कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सब बढ़िया, एकदम खैरियत। तो स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है, आज हम लोग इस नए एपिसोड में बात करने वाले हैं किस पे। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। देख रहे, दो पीपीटी बना के तैयार रखे हुए, दो पीपीटी हमने तैयार रखा हुआ। बस इंतजार है था आप लोगों का सपोर्ट। और उसके बाद देखिए वीडियो आपके प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जो है सो ट्रेडिंग से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रहेंगे। ठीक है, एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो रहेंगे। कोई भी प्रकार के भ्रांति भ्रांति प्रकार के भरम आपको नहीं बताए जाएंगे। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट जानो कि आपको करना क्या है। आज तो देख ही रहो, इतना सारा मटेरियल आप ही लोगों के लिए तो है ये सब। पीपीटी अगर आपको चाहिए तो पीपीटी के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ सकता है, पीपीटी के लिए ज्वाइन करना पड़ सकता है। कॉल एंड पुट के लिए आपका जो है सो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है। वीडियो कर लो लाइक, ठीक है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपना चैनल का नाम क्या है समझ रहे हो ना? क्या है? प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग। तो आपके सामने कौन बैठा है? प्रोफेसर और ट्रेडिंग। समझ रहे हो ना? मैं भी बहुत ज्यादा लॉस में था, ऐसा नहीं है। लॉस सबके पार्ट में रहता है। लॉस तो आदमी का मृत्यु हो जाता है तो लॉस होता है, एक तरह से भी तो लॉस ही है। किसी का घर में एक कमाने वाला व्यक्ति रहता है, वो डेथ हो जाता है तो भी तो एक लॉस ही है ना। तो इसके लिए लॉस से भागने से अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप लोग सोचेंगे कि क्या आज के वीडियो में होने वाला। तो आज के वीडियो में होने वाला है बूम बूम। आज के वीडियो में होने वाला है इंट्रो टू प्राइस एक्शन। इंट्रो टू प्राइस एक्शन आज के वीडियो में यही होने वाला। और ये आपका प्यारा सा चैनल, प्यारा सा आपका चैनल प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो आपको सबसे पहले मिले या बाद में भी मिले, लेकिन वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिले, ये इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग इस लेक्चर के बाद में क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट जो है सो व्हाट इज प्राइस एक्शन। कोर कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन मतलब प्राइस एक्शन किस पे टिका हुआ। जैसे आप घर बनाते हो ना, तो उसका जब घर बनाते हैं तो उसका पिलर होता है। तो पिलर क्या है प्राइस एक्शन का? हाउ डज प्राइस एक्शन हेल्प। अब जब घर बना लेते हो तो आपको हेल्प मिलता है ना कि आप उसमें रह पाते हो। तो प्राइस एक्शन आपको कैसे रहने के घर देता है। और एग्जाम्पल ऑफ कुछ प्राइस एक्शन, सबसे पहला बात जो है सो यूट्यूब पे आपको जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। किसमें? यूट्यूब पे आपको जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में आपको जो है सो ये मिल जाएगा सारे टॉपिक। और सारे पे वीडियो बनाएंगे। पेड क्लास फ्री में देंगे, 1 रुपया आपसे लेने वाले नहीं है। चलिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आता है व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन है क्या? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल सा बेसिक सा प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक सा प्राइस सेक्शन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। कोई इसमें लाम लिफाफ नहीं है, ये सिंपल प्राइस सेक्शन है। ठीक है, ये भी एक प्राइस सेक्शन ही है। तो राव प्राइस मूवमेंट यानी कि प्राइस का मूवमेंट क्या है। और सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आता है कि डू नॉट यूज इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना। इंडिकेटर आप यूज करते हो तो देखो, इंडिकेटर आपको प्रोबेबिलिटी गेम में कितना आगे बढ़ रहा है। और प्राइस एक्शन जो है उसमें यूज पास हिस्ट्री टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस एक्शन। यानी कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये पास्ट है इसका, ठीक है, ये इसका फ्यूचर है। तो यहाँ से जब मार्केट इस लेवल पे रहा तो हम लोग इसको, इस चार्ट को अगर देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि यहाँ का ब्रेकआउट होगा। और ये हुआ। और दूसरा जो है जो आपको इंडिकेटर यूज करके पूरा जो आप जो ट्रेडिंग सेटअप करके बैठते हो, उसमें आप लोगों को जो है सो गंदा फैलाने का जरूरत नहीं। गंदा मतलब कीप ट्रेडिंग सिंपल एंड क्लीन।
सबसे पहला बात है कि आपको प्राइस एक्शन समझना है, प्राइस एक्शन का 4 बिंदु कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सो ट्रेडिंग को सिंपल बनाना है और साफ सुथरा बनाना है। ये नहीं कि 56 को इंडिकेटर आप खोल लिए, कोई बताया मैकडी, कोई बताया 5 EMA, कोई बताया कुछ, कोई बताया कुछ, कोई सेटअप बता रहा है, कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है। अरे घंटा मेरा स्ट्रेटेजी बताएगा। चलिए, बात बहुत हो गया। तो ये सब जो है सो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, अब आता है बात कोर कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन। इसका जो मूल आधारभूत क्या है प्राइस एक्शन का। पहला तो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस पे भी हम लोग आने वाले लेक्चर में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, कैंडल स्टिक के बारे में भी हम लोग डिटेल में जो है सो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है चार्ट फॉर्मेशन, वॉल्यूम, ट्रेंड्स। ये 5 चीज जो है सो ये 5 चीज प्राइस एक्शन में रहता है, ठीक है। अब समझो, ये 5 चीज प्राइस एक्शन में क्या करता है, रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये आप 4 चीज पे कंट्रोल कर गए, ठीक है। कैंडल स्टिक को समझ गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आ गया, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आ गया, चार्ट फॉर्मेशन आ गया, वॉल्यूम आप समझने लगे, ट्रेंड क्या है, जैसे कि मार्केट ये है और यहाँ से जैसे कि ये मार्केट, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर साइड में गया और फिर यहाँ पे ये हो गया, और वहां से फिर मार्केट ऊपर गया और नीचे साइड में है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये मेरा अप ट्रेंड है, ठीक है। ये मेरा अप ट्रेंड है और ये मेरा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है। तो ये 4 चीज प्राइस एक्शन, ये 4 चीज 5 चीज से मिल के बना हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन इसी को है, ठीक है। 4-5 चीज से मिल के बना हुआ, और ये हम लोग डिटेल में आने वाले लेक्चर में जो है सो क्लियर करने वाले हैं डिटेल में। डिटेल वीडियो इस सब पे भी बनेगा, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, चैनल पे रहिए आराम से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड कितना सुंदर पीपीटी बनाए हम। ये एक प्राइस एक्शन है AAPL स्टॉक का, ठीक है। AAPL या एप्पल बोल लो, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये एक चार्ट, प्राइस डाउन आता है एंड यहाँ से ऊपर साइड में जाता है, फिर यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो जोन है, ये कौन सा जोन है, डिमांड जोन था पहले। ये कौन सा जोन है, डिमांड जोन था। देख पा रहे हो ये डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में जा रहा था, जिसको आप लोग सपोर्ट बोलते हो, ठीक है। जिसको आप लोग सपोर्ट बोलते हो। और अभी ये हमारा वर्क कर रहा है सप्लाई जोन का, यानी यहाँ से मार्केट नीचे साइड में मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चार्ट लगा हुआ है, ये बिना एनालिसिस का लगा, और इस पे दिल को लेने का जरूरत नहीं है। ये कोई भी जो है सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस सेक्शन को समझाने के लिए प्राइस सेक्शन का चार्ट लगा पड़ा है, आप इसको समझे, इसमें प्राइस सेक्शन क्या है, ठीक। अब उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग देखिए, जब ये जो आपने देखा था, ये जो आपने देखा था, वो आपका विदाउट एनालिसिस था, ठीक है। विदाउट एनालिसिस, जब एनालिसिस हुआ तो उसके बाद से इसमें ये आप देख पा रहे हो, ये डिमांड जोन है, ठीक है। ये डिमांड जोन है, सपोर्ट एरिया, ये हमारा हाई लगाता है, और
डिमांड जोन के पास से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, सॉरी ब्रेकडाउन होता है, और मार्केट नीचे साइड में मूव करता है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट जो है सो ऊपर साइड में अप ट्रेंड में अपना जाता है। तो पास्ट हिस्ट्री यहाँ पे जब मार्केट आता है तो हम लोग इसको पास्ट से देखेंगे, चार्ट कहने का मतलब है पास्ट से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारा डिमांड जोन है, यहीं से मार्केट जो है सो नीचे साइड में आया। तो कहने का मतलब है कि इसके बाद से ऐसा नहीं है कि 100% हम श्योर हो जाए कि हमें ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे प्राइस आया और हमको जो है सो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मान लिया जाए कि ब्रेकआउट कर दे और मार्केट फिर से अपना अप ट्रेंड में चले जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये ऐसा इसीलिए हुआ, ये जो एप्पल का चार्ट लगा पड़ा है, इस टाइम ऐसा हुआ होगा कि कंपनी का सेंटीमेंट गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है, कंपनी का सेंटीमेंट गड़बड़ हो गया होगा, मार्केट का डायरेक्शन कुछ और होगा, निगेटिव माइंडसेट से ट्रेड किया गया हो, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हुआ, ठीक है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हुआ। जब सेलिंग प्रेशर हुआ, इसी के पास से मार्केट यहाँ पे नीचे साइड में आया। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया, देख पा रहे हो सपोर्ट क्रिएट किया। आपको नोट डाउन करते जाना, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। सपोर्ट क्रिएट करके फिर मार्केट कुछ टाइम के बाद फिर वही जोन के पास आ गया, और ये हमारा अब रेजिस्टेंस हो गया। क्यों क्यों रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये हमारा पहले क्या था, सपोर्ट था, ये मेरा पहले सपोर्ट था। तो यहाँ से डिमांड था, स्टॉक का डिमांड था, तो प्राइस हाई जा रहा था। अब स्टॉक का डिमांड खत्म हो गया तो प्राइस क्या हो रहा है, लो जा रहा है। तो यहाँ से जब लो जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है, ये हमारा क्या है, सप्लाई जोन है। इसको आप लोग रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे साइड में आता है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप लोग फिर से देख पा रहे हो, फिर से उसी जोन के पास आता है मार्केट, यानी कि हमारा जो सप्लाई जोन है उसके पास से आता है, रिटेस्ट करता है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो रिटेस्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि मार्केट या तो ऊपर साइड में मूव करेगा, ठीक है, या तो मार्केट ऊपर साइड में मूव करेगा या तो नीचे साइड में मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बायर एंड सेलर दोनों एग्रेसिव है। आप देख पा रहे हो बायर एंड सेलर जो है सो दोनों एग्रेसिव है, यानी बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर दोनों जो है सो यहाँ पे जो है सो क्या है, एग्रेशन मोड में, बायर्स भी है एंड सेलर्स भी है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, युद्ध है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है। ये राम की सेना, वो रावण की सेना, ठीक है, राम और रावण का सेना का यहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा बताए एनालिसिस में, ऐसा जब चल रहा हो तो यहाँ पे आप लोग को ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन, या तो इसके ब्रेकआउट का हम लोग वेट करेंगे या तो इसका ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। तो यही चीज समझाना था। और ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, बैक एंड साइड से आपको चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप मान लिया जाए कोई भी स्टॉक या कोई भी मान लिया जाए इंडेक्स का आप चार्ट देखो, तो उसका आप एनालिसिस करो, पिछला प्राइस क्या था, ठीक है, अब ये सपोर्ट लिया कि रेजिस्टेंस लिया, अब इसको ब्रेकआउट किया कि नहीं किया, यहाँ पे क्या चल रहा, ये आप जब इसको इससे कंसल्ट करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड आता, फिर यहाँ से अप ट्रेंड आता, फिर डाउन ट्रेंड, फिर ऐसे। अब यहाँ से या तो ऊपर जाएगा तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए अच्छा खासा, उसके बाद ऊपर जाएगा, या फिर इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए तो मार्केट नीचे साइड मूव करेगा। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस आपको जो है सो आपको टेस्ट भी होगा, उसमें बताया जाएगा कौन सा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एप्पल चार्ट का एनालिसिस था। उसके बाद क्या है, डू नॉट स्लोली ट्रेड प्राइस एक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कैसे है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कैसे है, क्योंकि देखिए सबसे पहला बात है कि अब हम प्राइस एक्शन तो समझ गए,
अब हम प्राइस एक्शन तो समझ गए। अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अब हम तो प्राइस एक्शन यहाँ पे समझ गए कि भैया यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, यहाँ के आसपास से आता है तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ के आसपास से आता है तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ के आसपास से आता है तो मार्केट नीचे आता है। तो हम तो समझ गए, तो क्या हम इसको ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों देखिए सिंपल सा बात है कि आप ट्रेड तब एग्जीक्यूट करोगे जब आपको जो है सो प्रॉपर इसके बारे में पता हो। उसके में क्या चीज पता होना चाहिए, सबसे बड़ा बात क्या, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मतलब मार्केट कौन से दिशा में है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कोई ऐसा न्यूज आया है, ठीक है, कोई ऐसा युद्ध हो रहा है, वहाँ कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ पे भी आपको ध्यान देना। उसके बाद कंपनी का सेंटीमेंट देखना है, सेंटीमेंट यानी कि जो भी, जैसे कि निफ्टी 50 उसके अंदर 50 है, 50 कंपनी है, तो उसमें से 5-6 भी जो हाईलाइटेड कंपनी उनके आप देख लिए सेंटीमेंट। उसके बाद आपको इंडेक्स का सेंटीमेंट देखना है, ठीक है, उसके बाद मार्केट सेंटीमेंट देखना है आपको, ठीक है। इतना से चीज करने के बाद तब आपको प्राइस एक्शन यूज करना है, तब जाके आप ट्रेड लोगे, ठीक है, तब जाके आप क्या करोगे, ट्रेड लोगे। जब आप इतना चीज करोगे उसके बाद ट्रेड लोगे, तो मैं बताता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, 22 दिन ट्रेड होता है, तो 22 दिन में 4 से 5 दिन आपका जो है सो स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत आपका जतरा खराब रहेगा, बहुत आपका, मान लिया जाए कि आपका जो है सो पूरा जतरा खराब है उस साल में, आपका उस महीना में, उस दिन में आपका पूरा जतरा खराब है, तब जाके 4-5 स्टॉप लॉस हिट होगा, और इससे बेसी नहीं होने वाला। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को समझना है कि प्राइस एक्शन इन कॉम्बिनेशन विथ मार्केट, प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन क्या है मार्केट में। तो आप देख पा रहे हो कि ये जोन से मार्केट सेलिंग का है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट सेलिंग का है, ठीक है, ये चीज आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से क्या है, सेलिंग का है, सेलिंग प्रेशर है। अब आप जब यहाँ से देख लिए, जब इस टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड करोगे, अगर मान लीजिए एनालिसिस कर रहे हो, तो आप इसको इससे देखोगे कि यहाँ पे क्या मार्केट सेलिंग का था या बाइंग का था। तो जब आप देखें कि नहीं ये सेलिंग का था, तो आप एक चीज कंफर्म हुए प्राइस एक्शन के हिसाब से कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में इस जोन के पास। जैसा कि मार्केट आज का चार्ट का बात करें, तो आज का चार्ट का अगर बात करें तो निफ्टी 50 24,796 और 24,830। तो अब आपको यहाँ से जब आप प्राइस सेक्शन पूरा प्रॉपर सीख जाओगे, तब आपको पता चलेगा ये बाइंग है, ये सेलिंग जोन है। तो यहाँ से हम लोग को बाइंग करना है, यहाँ से हमको सेल करना है। तो बाइंग किस पे करना है, तो बाई ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी पे, डिप पे आपको बाई करना है, और सेल ऑन राइज, राइज पे हमको क्या करना है, सेल करना है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है कि प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन क्या है मार्केट, तो ये कॉम्बिनेशन है मार्केट में, जो कि आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आता है, फिर यहाँ से अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा जो है सो पेन ही हो गया, पेनिक सिचुएशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है। तो ये हमारा क्या है, ट्रेड वार है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड वार। इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते, दिस इज कॉल्ड साइडवेज, या आप कह सकते हो इसको कि लॉस अधिकतर आदमी का इसी में होता है। उसके बाद हाउ डज प्राइस एक्शन हेल्प अस, हाउ डज प्राइस एक्शन हेल्प अस। अब देखो, सबसे पहला तो आपको जो हल्ला को कम करता है, फॉल्स सिग्नल, जैसे कि फॉल्स ब्रेक आउट है, फॉल्स ब्रेक डाउन है, इसको आपको पता चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा बात है कि प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है अच्छे से, तो आपको जो है सो ज़्यादा दिमाग में पेन ही नहीं रहेगा कि मान लीजिए कि क्या करना है। आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर देगा कि मार्केट जो है सो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा।
तो जब आपको मान लीजिए यहाँ पे मार्केट है और ये स्ट्रक्चर दे रहा, तो यहाँ के आसपास से अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट प्रोबेबिलिटी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भी 50 पॉइंट है तो ये भी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। ये आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन से, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट क्राउड साइकोलॉजी, रिप्रेजेंट क्राउड साइकोलॉजी। अब जैसे देखो यहाँ के आसपास से है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा, या तो फिर मार्केट टाइम बिताते हुए जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है कि मार्केट जैसे कि ये है, ठीक है, ऐसा मूव कर रहा, तो हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे भीड़ क्या कह रहा है। भीड़ कह रहा है यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, हमको भी बाइंग करना चाहिए, सिंपल बात। यहाँ पे भीड़ कह रहा है सेलिंग करना चाहिए, तो सेलिंग करना चाहिए। तो ये हमको कैसे समझ आएगा, ये हमको आएगा प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन हमको बताएगा कि इस जोन में जैसे कि 24,700 के पास से सेलिंग प्रेशर है और 24,650 के पास से बाइंग प्रेशर है। तो ये हमको ये समझ आएगा प्राइस एक्शन से। जब आप प्राइस एक्शन देखोगे, प्राइस एक्शन का चार्ट देखोगे, उसको समझोगे, और किसी भी चार्ट में आप जब प्राइस एक्शन को समझोगे कि ये है प्राइस का एक्शन, ठीक है, इसके बाद से मार्केट यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि ये जोन बाइंग है और ये जोन सेलिंग है, इसका ब्रेक डाउन जरूरी है और इसका ब्रेकआउट जरूरी है। ये आपको प्राइस एक्शन हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर आपको हेल्प नहीं कर सकता, 99% इंडिकेटर गलत होता है, इसीलिए इंडिकेटर नहीं यूज कीजिए। डू नॉट यूज इंडिकेटर बिकॉज लॉस ऑफ मनी जो है सो इंडिकेटर के कारण से भी होता है। अब इंडिकेटर सही डायरेक्शन दे दिया तो सही है, तो वो तुक्का है। अब आता है कि देखिए वीडियो में यही था इंट्रो टू प्राइस सेक्शन में, ठीक है, इंट्रो टू प्राइस सेक्शन में इतना ही बात था। प्राइस सेक्शन के बारे में आपको बताना था कि क्या होता है प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन के 5 पिलर कौन सा है, पिलर भी आपको बता दिया। उसके बाद प्राइस सेक्शन आपको कैसे हेल्प करता है ये भी बता दिए। अब बात आता है कि इन द अपकमिंग लेसन में हम लोग बात करेंगे ब्रेक डाउन ऑल द कंपोनेंट ऑफ प्राइस सेक्शन स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बात किया वॉल्यूम का, जैसे कि हम लोगों ने बात किया ट्रेंड का, जैसे कि हम लोगों ने बात किया चार्ट पैटर्न का, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 वीडियो से समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे, प्रॉपर टाइम देके समझेंगे। उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे प्राइस चार्ट को, प्राइस चार्ट लगाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे। लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग एनालाइज तो हम लोग यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, तो आप उससे भी समझ सकते हो। और इस वीडियो में भी आएगा, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में भी आएगा एनालाइजिंग पार्ट में। मल्टीपल एग्जांपल देंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड इट ऑल, समझे। उसके बाद आपका जो अब धर्म बनता है, इतना वीडियो बनाने के बाद आपका धर्म क्या बनता है, आपका धर्म क्या बनता है सो बताना है हमको। आपका धर्म बनता है प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना। देखिए ये आपका प्यारा सा अपना सा चैनल है, ठीक है, इसको मैं नहीं जानता क्या करोगे। मैंने ये लाल शर्ट पहना, आप भी इस पे लाल बटन टिपो, नीला टिपो, हरा टिपो, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। अभी ये जब लिया गया है तभी 20 था, और अभी कितना है पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि इतना मेहनत करने के बाद आप लोगों को यूट्यूब पे जो है सो प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्राइस एक्शन को समझा रहे हैं, प्राइस एक्शन को आपको इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, प्राइस एक्शन का इंट्रो समझा रहे, प्राइस एक्शन होता क्या है। उसके बाद भी अगर आप नहीं करोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरक्की करोगे और आप लोगों का लॉस नहीं होगा, यही हमारा मानना है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिसको भी आप लोग अमीर या गरीब देखना चाहते हैं। ये आपका मिस्टर प्रोफेसर, ठीक है, ये आपका मिस्टर प्रोफेसर, एंड ये आपका चैनल प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग, ये आपका चैनल है, ये कोई मेरा नहीं। बस आप लोगों के लिए कुछ करने का दिल था इसलिए ले आए। चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एनालिसिस का भी वीडियो अपलोड हो गया तो आप लोग देख लीजिएगा कल का मार्केट कैसा रहता है। एनालिसिस का भी वीडियो अपलोड हो गया।